Hey guys, welcome to my channel. Today in this video, I will explain about how to deal with a थर्ड पार्टी सिचुएशन. वैसे तो बहुत से ट्विंस है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो नहीं है तो अच्छी बात है, और जो है तो उन लोगों को कैसे इस सिचुएशन को डील करनी है तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी. थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ लाइक कि बहुत ही एक चैलेंजिंग हमारे लिए रोल हो जाता है कि इस सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं, इस सिचुएशन को हमें कैसे फेस करना है. तो ये मतलब इजी नहीं है, नॉट एन ईजी. आई नो कि इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, क्योंकि एक तरफ हमें पता होता है कि वो हमारा डीएम है और दूसरी तरफ फिर हमें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है. शुरू में तो बिल्कुल नहीं कि यार हमारा ट्विन जो है वो किसी और के साथ है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. हम पॉसेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जेलसी भी होती है, इनसिक्योरिटीज़ भी आती है, हमें फियर्स भी आते हैं, और उन दोनों को साथ में देख के हमें ट्रिगर्स भी होते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें ना, हमें एक्चुअली में इन सब पे ही काम करना है. इन सब पे ही हमें जो है इन फियर्स को ही जो हमें जो है फेस करके जो है वो आगे बढ़ना है. एक्चुअली में इस सिचुएशन का जो है वो यही मतलब है कि आपको इस सिचुएशन को डील करना है, अपने आप को इस सिचुएशन से ओवरकम करना है. अभी अगर आप जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील कर रहे हो ना, तो उस सिचुएशन से निकलना है. ऐसी स्टेट में पहुंचना है जहाँ पे आपको लगे नहीं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जहाँ पे 0% आपको लगे कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो. ये फीलिंग जो है ना थर्ड पार्टी की, वो आपके मन से निकल जानी चाहिए. इसीलिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया है. आपको जो है ये सारे चैलेंजेस पूरे करने हैं. आपके शैडो वर्क पे आपको काम करना है. सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आपका डीएम मैरिड है या चलो गर्लफ्रेंड के साथ भी है, चलो गर्लफ्रेंड यानी रिलेशनशिप में है, कमिटेड है, तो सबसे पहले आपको तो पॉसेसिवनेस अपनी निकालनी है. उस लड़की को जो है वो बार बार है ना गाली गलौज देना बंद करना है, उससे जेलसी करना बंद करना है. आपको अपनी इनसिक्योरिटी है ना, उस पर भी आपको वर्क करना है. अपनी जो फियर्स है उनको भी निकालना है कि यार ये मेरे पास कभी आने वाला नहीं है. ये वाली जो फीलिंग है ना, ये भी आपको जो है वो निकालनी है. तो इसलिए ये सारे जो शैडो वर्क है ना, उसको करना है. मेरा डीएम बस वेट भी नहीं करना है कि मेरा डीएम बस वापस आ जाए. उसकी अवेकनिंग हो गई है तो भी नहीं आया है. किसी का ये भी है कि उसकी अवेकनिंग हो गई है तो भी वो नहीं आ रहा है. ऐसा क्यों, अभी भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हम क्यों अटके हुए, हम दोनों की अवेकनिंग हो गई है. क्योंकि भाई आपने अभी तक वो जो शैडो वर्क है ना, वो आपने अभी तक किया नहीं है, तो वो कैसे आएगा, है ना. तो सबसे पहले तो आपको ये सारे शैडो वर्क्स जो है ना वो करने पड़ेंगे. पहले तो ये चीज़ है कि आपको बिल्कुल डिटैच होना है, उनसे बात ही नहीं करनी है थर्ड पार्टी सिचुएशन में. जब अगर आप हो ना, तो इसका लॉजिक क्या है मैं पहले ये बताती हूँ. देखो, ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है. देन उसके बाद ये तो नॉर्मल है कि हम जब भी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन को जब चेस करती है, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो भागते हैं. नॉर्मल पॉइंट है ना. तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो डिवाइन फेमिनाइन अगर जो है डिवाइन मस्कुलाइन को अभी भी चेस कर रही है, तो डिवाइन मस्कुलाइन आपको रत्ती भर भाव नहीं देगा. रत्ती भर नहीं देने वाले, एक मक्खी की तरह फेंक देगा आपको. आई डोंट नो, मेरे मुंह से निकल गया, आपको शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन वो बिल्कुल रत्ती भर आपको भाव नहीं देने वाला. कोई प्यार उसकी तरफ से आपको नहीं मिलने वाला. इवन आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो, आप सेल्फ लव भी नहीं करते, इसलिए आप उनके पास बार बार जा रहे हो. तो वो आपको बिल्कुल है ना ऐसे इग्नोर करेगा, आपको भाव तक नहीं देगा रत्ती भर भी. समझ लो, जितना भी आप उसके पास बार बार जाओगे ना, तो भी वो भाव देने वाला नहीं है. तो अब भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो ना. क्यों इतना मतलब कि बार बार उसके पास जाना है, नहीं. आपको इस पर एक्चुअली में वर्क करना है. आपको उनसे डिटैच होना है बिल्कुल भी. आपकी वैल्यू तो पता चलनी चाहिए ना. जब बार बार जाओगे तो उनको आपकी वैल्यू किससे पता चलेगी, उनको कोई आपकी वैल्यू नहीं पता चलेगी. पहले चीज़ तो ये करो कि उससे डिटैच हो जाओ, कम्प्लीटली डिटैच. उनसे बात ही नहीं करनी है आपको कम्प्लीटली, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे इनर वर्क करना है. तो इनर वर्क करने से पहले डिटैच होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप डिटैच नहीं होगे ना, तो फिर और उसको गिविंग एनर्जी देते रहोगे, चेस करते रहोगे, तो वहीं पड़ा रहेगा. वो उसकी तरफ ज़्यादा भागेगा जो उसके सोलमेट है, कार्मिक से है, कुछ भी है, वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, उनके साथ ज़्यादा रहेगा. और आपके पास में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, 1% नहीं आएगा.
पहले ये चीज़ करनी है कि बिल्कुल अपने आप को उनसे डिटैच कर देना है, ठीक है ना। जो मैंने भी ये चीज़ की थी, पहले मैंने यही किया था, पहले मैंने ये काम किया, देन अपने हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दिया, इनर वर्क किया मैंने बहुत सारा। इनर वर्क में यही करना है, मेडिटेशन, चक्र हीलिंग मेडिटेशन की थी जो आपको करनी है। और योगा तो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है, क्योंकि योगा जो है वो एक्चुअली हमारे चक्रास से कनेक्टेड होता है, तो चक्रास पे वर्क करता है योगा। एक्चुअली में जितने भी आसन से ना वो चक्रास से रिलेटेड होता है, तो योगा से भी आपके चक्रास हील होते हैं। तो मेडिटेशन और चक्रास जो है वो आपको योगा, हाँ, चक्रास हीलिंग मेडिटेशन और योगा करो, ये 2 चीज़ आप लोग करते हो तो वो भी बेस्ट है। अगर 10 मिनट्स आपने जैसे मेडिटेशन कर ली, 10 मिनट्स भी बहुत है, 10 मिनट्स मेडिटेशन की, आधे घंटे की योगा कर ली, आधे घंटे या 45 मिनट्स जैसे आपको समझ में आए। आपको योगा नहीं आता है तो आप योगा क्लास चले जाइए, वो ज्वाइन कर दीजिए, तो वो भी बेस्ट है, दी बेस्ट है, योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। या फिर यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ है योगा सीख के, आसन्स वगैरह की, तो वो कर लीजिए, तो वो भी बेस्ट है। तो ये 2 चीज़ पे फिर आप वर्क कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी हीलिंग होगी, इनर वर्क होगा आपका जितना भी है ना वो, तो उसके लिए ये करना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ आपको ये करनी है कि आपको डीएम को तो चेस करना बंद कर देना ही है, उनको डिटैच होना है, जितना भी मन करे तो भी उनको मैसेज नहीं करना है। अगर वो बात करते हैं तो बिल्कुल लिमिटेड करनी है, उनको बिल्कुल भाव देना बंद कर देना है। थर्ड चीज़ ये है, आपको फर्स्ट चीज़ आपको डिटैच होना है, सेकंड चीज़ इनर वर्क करना है, थर्ड चीज़ जो है बिल्कुल उनसे कम्प्लीटली उनको भाव देना बंद कर देना है, उनको शो करना बंद कर देना है, अपना प्यार भी शो नहीं करना है आपको, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको ये करनी है। ये 3 चीज़ करने के बाद में, उसके बाद में आपको एक्चुअली में अपने शैडो वर्क पे वर्क करना है। अगर आपको पॉसेसिवनेस होती है, आपको आपके डीएम को उनके साथ देखने में आपको अगर जेलसी, पॉसेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सारी चीज़ें आती है, तो अपने आप को समझाओ कि यार भले वो उसके पास है, लेकिन ऑलरेडी क्या है, वो सोल लेवल पे तो मेरे पास ही है ना। तो ठीक है ना, वो उसके साथ है। और एक और चीज़, अपने आप को उस लड़की से भी कंपेयर नहीं करना, लड़की या लड़का जो भी है व्हाटएवर, तो उनसे आपको अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना है। वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह है, आपको कंपैरिजन नहीं करनी है, जेलसी जो है वो निकालनी है, और अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क करना है। और दूसरी बात क्या थी, फियर साइड पे अपने वर्क करना है। तो फियर साइड जैसे कि अगर शादी हो गई है, यार आगे फ्यूचर में ऐसा हो गया तो मे बी, अगर है ना उनका बेबी हो गया, किसी किसी को ये भी होती है, मे बी ये हो सकता है कि मेरे पास कभी आए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और एक और चीज़ होती है कि फिज़िकली होते हैं वो साथ में, तो इसको लेके भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। फिजिकल रिलेशनशिप हो गई, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली मैरिड है, तो क्या हो गया, होता है तो ठीक है ना, वो उसकी वाइफ है, इट्स नॉट ए बिग डील, तो ये तो होना तो जायज़ ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ होगा नहीं, या क्या, वो तो कोई ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इस पे भी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ भी है, जो भी है, भले ही वो लड़की उसके साथ है, मैं उसको अपने आप को कंपेयर भी नहीं करती। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, और सोल लेवल पे तो वो मेरा ही रहेगा, हमेशा मेरा ही रहेगा। और पता है जो लव है ना, उसमें कोई अनकंडीशनल लव होता है, कंडीशंस नहीं होती है। तो डजन नो मैटर व्हाट कि वो मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर भी मेरे मन में उसके लिए एक अनकंडीशनल लव हमेशा रहेगा। एक जो प्यार है ना, प्योर लव, तो वो हमेशा रहेगा, उसमें कोई जेलसी, इनसिक्योरिटी मेरे मन में नहीं है, और ना कभी होगी। कोई बात नहीं, वो उसके साथ है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको एक्चुअली में इन पे वर्क करना है। फिर ये भी चीज़ें, फियर्स आते हैं हमारे, जैसे कि मैं कह रही थी कि जैसे आपके फियर्स भी आते हैं ना, तो उन फियर्स को ओवरकम करना है, आपको फियर साइड पे भी वर्क करना है। ये सारे आपके हीलिंग प्रोसेस है, शैडो वर्क, और देन उसके बाद फियर साइड वर्क, कि नहीं कोई बात नहीं, जो होगा जब होगा तब देखा जाएगा, मैं अभी से टेंशन क्यों लूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ ना अभी, क्यों, जब होगा तब देखा जाएगा, और जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, है ना, जो मेरे लिए सही होगा वही होगा। मुझे सेफ और सिक्योर फील करना है। हाँ, एक और चीज़, आप जैसे आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, फियर है, इनसिक्योरिटी और फियर के लिए आपको रूट चक्रा पे वर्क करना चाहिए। तो रूट चक्रा के लिए आप कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, वॉक करो, जितना हो सके उतना वॉक करो, तो वॉक भी बहुत बेस्ट रहती है रूट चक्रा के लिए।
जो हमारे फियर्स है वो निकलेंगे, और जो हमारी इनसिक्योरिटी है ना वो भी निकलती है रूट चक्रा पे वर्क करने से। तो इनसिक्योरिटी और फियर साइड के लिए बेस्ट है रूट चक्रा पे वर्क करना। तो यहाँ वॉकिंग जितनी हो सके नेचर में वॉकिंग करो, या आप योगा करते हो तो योगा से भी रूट चक्रा हमारा हील होता है। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करो तो उससे भी रूट चक्रा हील होता है। रूट चक्रा के लिए ये, और द पॉसेसिवनेस, जेलेसी, ये सारी चीज़ें हमारे तीन के नीचे के तीन जो चक्रास है ना उनसे ही रिलेटेड है। और सेक्रल चक्रा के लिए आप जो है क्रिएटिव वर्क, आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, है ना। उनके लिए ये सारे वर्क करो। और आपको सेल्फ लव भी करना है। तो सेल्फ लव में ये चीज़ तो पहले आती है कि आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना तो बिल्कुल नहीं करना है, बंद कर देना है। तो सेल्फ लव के लिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, अपने आप को खुश रखना सीखो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को वैल्यू दो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें करनी है थर्ड पार्टी से, तब जाके आप निकलोगे। और पता है जैसे आप वर्क करते रहोगे ना तो आपका माइंडसेट अपने आप ही चेंज होता रहेगा। फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा आपको जो है ऐसा लगेगा कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो ही नहीं, निकल गए हो कम्प्लीटली, आप निकल चुके हो। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मैंने डील किया, तो मैंने इन सारी चीज़ों पे वर्क किया। अब बिलीव में मुझे अब 100% मैं अपनी गारंटी के साथ कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे 1% अब है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन फील नहीं होती है। 1% मेरी अभी फ्रेंड से बात भी हुई है ना तो भी नहीं हुई मुझे, 1% नहीं होती, टच वुड, और ना ही आगे होगी। मुझे पता है क्योंकि मैंने वर्क किया, मैंने शैडो वर्क भी कर दिया। मैं उस लड़की से अपने आप को कंपेयर भी नहीं करती हूँ। मैं यही अपने मतलब मन से दुआ ही देती हूँ कि ठीक है ना, वो उसके साथ है, वो उसके साथ खुश है तो आई एम ओके विद दैट। वो खुश है तो मैं खुश हूँ, उसकी खुशी में मैं खुश हूँ, है ना। तो अपन को ऐसे करना है, कोई बात नहीं। और उसने उसको चुना है तो उसके साथ रहे, वो खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये भी थी कि मुझे जो है ऐसा भी नहीं है कि वो उसको भी ट्रीट कर रहा है आपको भी ट्रीट कर रहा है तो वो भी गलत है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कलमा बढ़ाने वाला काम होगा। तो मैंने उसको कम्प्लीटली एज ए मतलब ठीक है, हम न बात करते हैं तो नॉर्मल, एक दो बार जो भी हुई है नॉर्मल हमारी हुई है, ज़्यादा भी नहीं की है हम लोगों ने। मेरे को समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डीएम ऑलरेडी समझदार है मेरा, उसको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। तो अच्छी बात है, अगर आपका डीएम भी ऐसा है तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना हो सके उनसे कम बात कीजिए, जब ज़रूरत पड़े तभी कीजिए। और जब यूनियन होना होगा ना, मतलब जब बात करानी होगी तो वो तो ऑलरेडी भगवान तो करा ही देंगे। अभी सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, इनर वर्क करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। और मुझे अब 1% भी जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल फील नहीं होती। मैं डीएम के बारे में सारा दिन नहीं सोचती, ना ही उसे मिस करती हूँ। माइंड में एक स्ट्राइक होता है कि हाँ पता है वो मेरा डीएम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं दूसरी चीज़ों में भी अब फोकस कर पाती हूँ। मैं कि मुझे ये करना है वो करना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब दूसरी चीज़ों में भी माइंड मेरा डाइवर्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं अब डीएम में ही अटकी हुई हूँ, नहीं, उसको याद करती हूँ, मिस मतलब तड़पती नहीं हूँ उसके लिए कि ये नहीं हूँ मेरे को उससे बात ही करनी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब बैलेंस होने लगता है ना तो आप इस कंडीशन से निकल जाओगे और ये आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओगे ना तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको किसी के ऊपर अपनी खुशी के लिए डिपेंड ही नहीं होना है ना। तो और क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आप सारा को डिपेंडेंसी इशू है ये तो आपका, कि आप डिपेंड होना चाहते हो किसी के ऊपर अपनी खुशी के लिए, नहीं ना। तो फिर अपने आप पे वर्क करो, टाइम वेस्ट मत करो, डीएम के पीछे भागना बंद कर दो। अगर आप सिंगल हो ना, मतलब आपका डीएम जो है मैरिड नहीं है तो भी रिलेशनशिप में, तो भी अपने आप पर फोकस कीजिए, उसके पीछे मत भागिए। अगर आप सोचो कि यार मैं ब्लाइंड मारूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 1% कुछ नहीं होगा, वो उसके पास ज़्यादा जाएगा। इससे अच्छा डिटैच रहो, उनको आपकी वैल्यू पता चलने दो, अपने ऊपर वर्क करो, फिर देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। सो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।